खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जानिब से एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। एग्जीबिशन में स्टूडेंट्स ने अपने अपने फनकारों को नुमाइश के लिए पेश किया। प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी, वाइस चांसलर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ने रिबन काट कर बाकायदा तौर पर एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। स्टडी के बाद इवॉल्व किया और यहाँ तक पहुँचा है और फिर एक फॉर्म में हमें नज़र आता है। इसमें मीडियम कोई टिपिकल नहीं है, हट के हर एक का अपना अपना मीडियम है। कोई फिल्म के थ्रू बात कर रहा है, कोई साउंड के साथ कर रहा है, कोई पेपर के साथ कर रहा है, कोई डीकंस्ट्रक्ट कर रहा है चीज़ों को, कोई लाइट के साथ प्ले कर रहा है। और उसके बाद जो आइडिया जो उनके जहन में कोई फ़िलासफ़ी है उसको उन्होंने अपने उस मीडियम के थ्रू एक्सप्रेस किया है और कन्वे किया है लोगों तक, वो बात जो वो खुद कहना चाह रहे हैं। हमारा एक हमेशा से रहा है कि आर्ट को हम सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि शायद वो दीवारों पे टांगने वाला या कुछ इस तरह की चीज़ होगी, लेकिन आर्ट की जहतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं इस वक्त। अगर आप आज की दुनिया में देखते हैं कि आप आर्टिस्ट किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और फिर हमारी एजुकेशन का हिस्सा भी जैसे ये बन चुका हुआ है, इसमें PhD की डिग्री अवार्ड की जा रही है। तो अब जब वो इस लेवल तक वो पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स उनकी जो ट्रेनिंग है वो किसी ना किसी तरह उनके उस काम में नज़र आती है। तो यहाँ पे जितने 6 आर्टिस्ट हैं जिनके शो का नाम है कवाकिब कुछ या एक मोहब्बत से अफसाने, इसमें उन्होंने अपने जो हर आर्टिस्ट अपने अपने पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखता है, अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है, उसने उनको उस तरह से अपने काम में लाने की कोशिश की है। डिफरेंट थेरीज़ हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स हैं जिनसे वो इंस्पायर्ड हैं और जिनके काम को लेकर उन्होंने यहाँ पर आज अपना काम डिस्प्ले किया है। कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से भी है, हमें ये इस गैलरी की सपोर्ट भी हमें मिली नेशनल कॉलेज की, और कि हमारे जो वो लोग जो कि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो स्कॉलर भी हैं या वो इतनी ज़्यादा स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं, और फिर वो जिस तरह का काम प्रोड्यूस करते हैं जो कि आम पब्लिक उसको उस तरह अप्रिशिएट नहीं करती, लेकिन इस वक्त ऐसे सारे फोरम जहाँ पर इनको समझा जाता है, जो इदारे हैं जैसे जहाँ पर इस तरह की चीज़ों को पढ़ाया जाता है, या वो आर्ट सर्कल जिसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग है, एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि पूरी दुनिया में चूँकि अब काम की एक अपनी वैल्यू है और मुख्तलिफ़ तरहों से किया जाता है, एक्सप्रेशन बदल गया है। आप दुबई आर्ट फेयर में जाएँ, आप अमेरिका जाएँ, आप इंग्लैंड में जाएं, फ्रांस में जाएं, या आप जो टेट मॉडर्न की उस गैलरी में जाके देखते हैं कामों को, या मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम में है, वो जो काम की एक ग्लोबलाइज उसकी एक स्टैंडर्ड है वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा। और हमारे बच्चे जो हैं, या हम बच्चे ही कहूँगी क्योंकि उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को ग्रो होने दिया है विद रीडिंग, विद ऑब्जर्विंग, वॉचिंग फिल्म्स और सोशल मीडिया को देखने के बाद, तो ये उनकी वो एंड प्रोडक्ट है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस लिहाज से है कि अब इस तरह के कामों को अप्रिशिएट किया जाता है, लोग इसकी पजीराई करते हैं और देखने भी आते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। ये बेसिकली मिक्स्ड मीडिया कोलाजेस हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं और जो आपने बाकी भी देखे हैं यहाँ पे, और ये बेसिकली प्रिंट मेकिंग की टेक्निक, मोनोप्रिंट की टेक्निक, और उसके ऊपर कुछ डिफरेंट कटआउट्स और न्यूज़ आर्काइव्स और फ्रॉम डिफरेंट बुक्स कुछ मटेरियल है जो यहाँ पे इकट्ठा करके मिक्स मीडिया कोलाज बनाया गया है। और मैं बेसिकली बात कर रही हूँ डीकंस्ट्रक्शन की, एंड डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट, एंड फॉर दिस आई हैव यूज्ड द बुक ऑफ लॉ, एंड आई हैव टेकन आउट and torn out pages and pieces from it and combined them with different other things to show कि हम किस तरह से एक टेक्स्ट को अपनी मर्जी से डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से रीइंटरप्रेट और रिकंटेक्चुअलाइज करते हैं, and it doesn't mean anything. So this is just, my work is just open to interpretation for everyone as to what law means to them, or how they in their life deconstruct a written text. हाँ, तो जो रिटन टेक्स्ट है उसको किस तरह से हम डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो मुख्तलिफ लोग हैं वो किस तरह से अपने तरीक़ों से एक किसी भी लिखी हुई चीज़ को, या जो एक लफ्ज़ है उसके किस तरह से बहुत सारे मुख्तलिफ मायने निकाल लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मेरा काम उन्हीं लफ्ज़ों को बेसिकली देखना है कि किस तरह से हर लफ्ज़ के बहुत सारे मुख्तलिफ मतलब अपनी मर्ज़ी से निकाले जा सकते हैं। मेरा नाम सुंबुल नतालिया है।
और मेरे यहाँ पे टोटल तो खैर बहुत सारे पीसेज हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 22 पीसेज ओवर हियर। नहीं, मेरे ही हैं, मैं वो बता रही हूँ कि मेरे 22 टोटल पीसेज हैं, जिसमें से एक इंस्टॉलेशन है और बाकी छोटे पीसेज हैं। देखिए, इसे देख मैं बड़े एहतियात से देख रहा हूँ, डर भी रहा हूँ, क्योंकि ये दानिश्वरों का काम है। ये एक रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड काम है ये, तो इसलिए आप भी इसे बड़े एहतियात से देखें, गौर से देखें। और लोग काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि इस पे काफ़ी लोगों ने सोच समझ के रिसर्च करके ये इमेजेस क्रिएट किए हैं, तो इट्स गुड शो।